आप सभी को नमस्कार। आज मैं जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। आप सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। तो इसे मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेते हैं और हमारे बीच सर हैं। सर से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन और सर उसका जवाब देंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आइए जानते हैं। सर, आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि जे कृष्णमूर्ति जी बार बार कहते हैं कि हम मुक्त नहीं हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये मूल प्रश्न है। जे कृष्णमूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चीज़ों को, सत्य को और ज्ञान को अच्छी तरह समझा था, और अपने सभी संबोधनों में वो इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि हम सत्य को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम स्वतंत्र ना हो जाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि मन पे किसी भी तरह का, मनुष्य के मस्तिष्क पे किसी भी तरह का कोई दूसरे किसी विचार, व्यक्ति या घटना का असर न हो, उसका कोई अधिकार न हो। वो मस्तिष्क किसी विशेष तरह के ढांचे में, सांचे में भी ढला हुआ ना हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो मस्तिष्क स्वतंत्र है। हमारा मस्तिष्क हमारी स्मृतियों के आधार पर चलता है। हमारी स्मृति घटनाओं पर आधारित है। जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो स्मृतियाँ, वो घटनाएं उस सोच को प्रभावित करती हैं। जैसे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं या किसी और धर्मावलंबी को मानते हैं, तो हमारी सोच उससे प्रभावित होती है। ऐसे मस्तिष्क को स्वतंत्र मस्तिष्क नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता तभी आ सकती है जब हम इन तरह की या किसी भी तरह की मतलब किसी भी तरह की जाति की, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन सा काम करते हैं, किस देश में रहते हैं, अगर इन सभी किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है तो हम स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र का मतलब है जो व्यक्ति किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त हो। जब मस्तिष्क हर तरह के प्रभाव से मुक्त होता है तो वो अलग तरीके से काम करता है। उसकी जो रचनात्मकता है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सत्य को किसी भी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो जब हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया किसी पुरानी स्मृतियों पर आधारित होती है या उसका कोई लक्ष्य होता है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। राजनीतिक रूप से हम भले ही कहें हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे पास क्या स्वतंत्रता है? एक पार्टी से दूसरी पार्टी, स्वतंत्र सृजन की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। एक कंडीशनिंग से हटके दूसरी कंडीशनिंग, हिंदू विधि से हटकर क्रिश्चियन की विधि, सिख की विधि, इसमें कोई अपने आप में बाह्य दुनिया में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें इन सब चीज़ों से तुरंत मुक्त होना होता है। अगर हम इन चीज़ों से तुरंत मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि शारीरिक रूप से हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय लगता है, ये बिल्कुल क्लियर है, स्वाभाविक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे हम सत्य को तुरंत देख सकते। अगर हम सतर्क होकर किसी भी चीज़ को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने व्यवहार को देखें, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। जब तक हम उसको पूर्ण रूप से देखते नहीं हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपनी पूर्व स्मृति के, बिना किसी जो हमारी ट्रेनिंग है, जिस तरह से हम बचपन से चीज़ें रखी गई हैं, जब हम किसी भी चीज़ से अपने आप को संयुक्त नहीं करते और पूर्णतः मुक्त होकर चीज़ों को अपने आसपास, चाहे वो सुबह हो, सूरज हो, एक फूल है,
कोई हमारा मित्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसको नहीं देखते, तब तक हम सत्य को नहीं देखते, हम सिर्फ उसके इमेज को देखते हैं। वो इमेज जो कंडीशनिंग से बहुत सालों से हमारे दिमाग में है। जब हम उसको पूर्ण रूप से देखने में सक्षम हो जाएंगे, तभी ये कहा जा सकता है कि हम स्वतंत्र हैं। किसी को गाली देने की आज़ादी, किसी को कुछ भी कह देने की आज़ादी को आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क से ही आती हैं। हमारा मस्तिष्क हजारों साल की चीज़ों से, स्मृतियों से, उसकी जो घटनाएं हैं उनसे भरा हुआ है। ये सिर्फ हमारा मस्तिष्क नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं। इसलिए हम अपने आप में सभी मस्तिष्क को लेकर चलते हैं, वो हमारा कॉमन है। इसलिए मनुष्य की समस्याएं भी एक जैसी हैं और हर जगह वो अपने आप को कहीं ना कहीं परतंत्र पाता है। उन स्मृतियों से अपने आप को स्वतंत्र करना और जो चीज़ जैसी है उसको बिल्कुल उसी तरह देखना, इसका नाम स्वतंत्रता है। और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति ने इस पे लगातार बार बार बहुत ही जोर दिया है। अच्छा सर, सेकंड मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि पूर्ण रूप से मुक्ति पाने का, अर्थात पूरी मुक्ति पाने का क्या क्या उपाय है? किस तरीके से हम पूरी मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, अध्यात्म में ये प्रश्न बार बार आता है कि हम पूर्ण मुक्त, जिसे मोक्ष के रूप में कई लोग जानते हैं। यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं होंगे। हम अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र रूप से तभी देख सकते हैं जब उस पर कोई दबाव ना हो, कुछ करने का प्रयास ना हो। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो हम हो सकते हैं वो हम हैं, बिल्कुल हैं, और हमें उसको अनुभव और उसको प्रत्यक्ष देखना होगा। देखने के लिए हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, जैसे हमने अभी बात की। इसका कोई तरीका नहीं है। जय कृष्णमूर्ति बार बार उन्होंने कहा कि सत्य को जानने का कोई तरीका नहीं है और कोई और हमें इस सत्य से साक्षात्कार नहीं करा सकता है। ये हमें स्वयं करना होगा। हम किसी पर भी मतलब किसी पर भी इस जानकारी के लिए निर्भर नहीं कर सकते। हमारा मस्तिष्क सक्षम है और उसके लिए अति आवश्यक है कि हम चीज़ों को जैसी है वैसी देखने का प्रयास करें। जैसे ही हम इसके लिए कोई विधि बनाते हैं, वो विधि ही उसके रास्ते में बाधा बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे विश्व के विभिन्न धर्म हैं। धर्म ने अपनी विधि बनाकर इसको इतना संकुचित कर दिया है कि हम उन विधियों में उलझ गए हैं। हमने प्रतिमाएं, हमने देवालय, हमने गिरजाघर, हमने चर्च, गुरुद्वारे बनाए, लेकिन हमने अपने आप को पाने की, क्योंकि इसकी कोई विधि हो नहीं सकती है। ये हमें अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अपने अंदर की जितनी भी कंडीशनिंग है उसको बाहर, उसको हटाते हुए, उससे मुक्ति पाते हुए, पूरी चीज़ों को जैसे है अपने आप हम जैसे हैं, हम कैसे काम वासना के प्रति प्रभावित हैं, कैसे लालच से प्रभावित हैं, कैसे हम धोखा देना चाहते हैं, कैसे हम ईमानदार हैं, उसके बारे में जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को वैसा ही समझें जैसा आप हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी स्मृतियों से बाहर निकले। हम किस जाति के हैं, हम किस धर्म के हैं, अपने जितनी दुनिया बाहर है उससे बहुत बड़ी दुनिया हमारे अंदर मौजूद है। अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए, वो रचनात्मक हो, ये बहुत आवश्यक है कि हम चीज़ों को गंभीरतापूर्वक, जिस गंभीरता से हम ऑफिस जाते हैं, एक बच्चा अपने परीक्षा के लिए तैयारी करता है, अपने ऑफिस में प्रमोशन के लिए हम मेहनत करते हैं, हमें उसी गंभीरता के साथ अपनी जितनी भी शक्तियां हैं उसको जागृत करते हुए चीज़ों को वैसे देखनी है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का समाधान
या उससे बचाव तभी संभव है जब हम उसको बिल्कुल उसी रूप में देखते हैं जैसी वो है। जैसे कहीं आग है या कोई जंगली जानवर है, तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए पूरी सतर्कता के साथ, और जैसे ही हम उसको जानेंगे हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह सत्य को जानने में जो बाधाएं हैं, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही देखना चाहते हैं, वो बाधा जब तक नहीं होगी हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी कोई विधि नहीं है, इसकी विधि इसको जानना है, और जानने के लिए किसी किताब से नहीं, अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी पूर्ण रूप से एकाग्र होकर जब हम सभी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने रिश्तों को, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो हमारे संबंध हैं उसी का मूवमेंट है, सारी स्मृतियों पर आधारित है। उन संबंधों में जो मूवमेंट, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो मैं हूँ, उसका समाप्त जब तक नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्वाग्रह से बने हुए हैं। हम कहीं पैदा हुए, हम किसी भाषा को बोलते हैं, हम किसी जाति में हैं, हम किसी देश के हैं, हम मनुष्य हैं। इन सभी चीज़ों को जब तक हम जो वैसी हैं जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हम उसी अनंत के पार्ट हैं। और इस शरीर में होना, इस गुणों का होना एकमात्र संयोग है जो हमारी स्मृतियों पर आधारित है, जो हजारों सालों की स्मृतियां हैं। जब हम उनके बारे में जानना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन एक दूसरी दिशा में जाता है। कहाँ जाता है, कैसे जाता है, जे कृष्णमूर्ति ने इस विधि को बताने के लिए निषेध किया है। क्योंकि मनुष्य जब किसी भी चीज़ को बिल्कुल वैसे ही देखता है, तो मैं किसी भी मामले में, या कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में किसी से सुपीरियर नहीं हूँ। अगर मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं आपसे किसी भी मामले में सुपीरियर नहीं हूँ। जो आप हैं वही मैं हूँ। हम एक मित्र की तरह चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, आप अगर उसका अनुभव करेंगे और आपको लगे, आप उस पर तभी विश्वास करें। जे कृष्णमूर्ति इस बात को बार बार कहते हैं, और ये उनके अपने अनुभव पर आधारित है। ऐसी बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसने स्वयं उसको अनुभव किया हो, और जो ये जानता है कि ये बिल्कुल ठीक है। अपने आप को, अपनी सारी स्मृतियों को किनारे रखकर ये संभव है, प्रयास करेंगे, बिल्कुल संभव है। फिर आपका जीवन और मस्तिष्क अलग तरीके से काम करेगा। ये आप अनुभव कर सकते हैं। आप इसको करना चाहिए, और अगर आपको ठीक लगे तो आप इस रास्ते पे आगे जा सकते हैं। इसकी कोई विधि है नहीं। जितने लोग हैं उनकी अपनी विधि है, और वो सक्षम है। मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी, चाहे किसी गुरु, मित्र हो, माता हो, पिता, किसी पे भी निर्भर रहना। हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब निर्भरता नहीं है। मित्र से प्रेम करते हैं। जे कृष्णमूर्ति की यही विचारधारा है सत्य को जानने की। क्योंकि हमें धार्मिक मनोरंजन नहीं करना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप धार्मिक मनोरंजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दुनिया में जैसे फिल्मों का मनोरंजन चल रहा है, धर्म का मनोरंजन चल रहा है, साइंस का मनोरंजन चल रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट है। लेकिन गंभीरता के साथ अगर आप उस अनंत को जानना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सीरियस होकर, बिना किसी की अथॉरिटी, किसी के इन्फ्लुएंस के, सत्य को जानने की, ऑब्जर्वेशन करने की जो कसरत है वो करनी पड़ेगी। और ये पूर्णतया संभव है। किसी भी वृक्ष को, किसी भी व्यक्ति को हम देखें, पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करें। अपने मस्तिष्क का मूवमेंट हो, अपने शरीर की मूवमेंट हो, अपने आसपास की चीज़ें हों, जब हम उनको वैसे ही देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी चेतना का विकास होता है। और उसके बाद जो होता है वो हम स्वयं जान सकते हैं, और जानना चाहिए। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा।
जी सर, मैं ये जो आप बताए हैं इसको सुनते हुए मुझे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जे कृष्णमूर्ति जी बार बार कहते हैं कि स्वयं से ध्यान करो, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, स्वयं से ध्यान करने का अभिप्राय वही है जो स्वतंत्रता है, इसको अलग तरीके से कहा गया है। आप जानते होंगे कि बहुत सारे योग के तरीके, अलग अलग। मेडिटेशन और ध्यान के तरीके का प्रचार होता है जी कि आप हमारे पास आइए, आपको मैं मंत्र दूंगा, आपको मैं सिद्धियां प्रदान करूंगा। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति कहते हैं जैसे ही आपने किसी और की विधि प्राप्त की या किसी धर्म की विधि प्राप्त की या किसी व्यक्ति की विधियां प्राप्त की, तो वो आपकी नहीं है एंड आप जो है दूसरे व्यक्ति की विधि को ले रहे हैं, तो ये आपके स्वयं का नहीं है। जो चीज़ आपके स्वयं की नहीं है उसमें आप सत्य को नहीं पा सकते, क्योंकि आप हर तरह से एक मनुष्य सक्षम है और उसकी अपनी विधि है। कोई दूसरे को निर्देश नहीं दे सकता इसके बारे में। जब हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं तो हम किसी को निर्देश नहीं दे रहे, हम सिर्फ इतना इंगित कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप ऐसे अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे और जब मैं कह रहा हूं तो आप मुझे भी वैसे ही ऑब्जर्वेशन करिए और आपको ठीक लगे तो आप उस रास्ते पे जाइए। यानी कि आपकी सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते और जब तक आप अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप दूसरे पे जब भी निर्भर होंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क मोनास्ट्री में जाते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं, यानी हम अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले रहे, अपने काम की जिम्मेवारी, अपने सोच की जिम्मेवारी। ऑब्वियसली अगर हम कहीं जाना है, हमें ट्रेन में जाना है, हम दूसरे पर निर्भर हैं। शारीरिक वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल दुनिया में हमें करना, हम डॉक्टर पे निर्भर हैं, हम वैज्ञानिक पे निर्भर हैं, वो ज़रूरी है, हम ड्राइवर पे निर्भर हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दुनिया में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें वो स्वयं से ही करना होगा। तो ये स्वयं से करने का मतलब है हमें उस अवस्था को स्वयं ही प्राप्त करना है, क्योंकि ये स्वयं से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसका कोई और रास्ता है नहीं। अगर कोई आपको कहता है कि मंत्र, अगर मंत्र शब्द का मतलब हम जानना चाहें, मंत्र का मतलब होता है जिस पर हम विचार करें। हमने क्या किया, उसको रटने लगे बार बार। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया कि आप किसी चीज़ को जब बार बार एक ही चीज़ को कहते हैं तो मस्तिष्क डल हो जाता है, उसको तंद्रा आ जाती है, हमें लगता है कुछ अनुभव हो रहा है। ऐसा होता नहीं है। मंत्र को अगर आप जपते हैं तो एक एक शब्द का उसका अर्थ प्रकट होना चाहिए, मस्तिष्क बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। तंद्रा की अवस्था में मस्तिष्क कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। इसीलिए ये प्रयास हमें स्वयं ही करना होगा। सत्य हमारे सामने उपस्थित भी हो जाए, हम अगर अलर्ट नहीं हों, हम उसको जानने की हमारी शक्तियाँ विकसित ना हो, तो हम उसको नहीं जान पाएंगे। और वो हमारे पास है, हमारे अंदर ही है, अनंत चीज़ें विद्यमान हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन हमें स्वयं ही करनी होगी। ये किसी और, हमें जो करना है वो किसी और का इन्फ्लुएंस, जो स्मृतियाँ हैं, चाहे हमारे इस जन्म की हो, करोड़ों वर्षों की हो, हमें उनसे छुटकारा पाकर, चाहे हम वायलेंट हों, हमें डर लगता है, हम प्रेम करते हैं शारीरिक सेंस में, और हमें लगता है काम वासना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम इन चीज़ों से परे जाकर अपने मस्तिष्क जैसा वो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर ये दिमाग और हमारा जीवन दूसरे तरीके से काम करता है। देन उसमें एक व्यवस्था होती है, और जब ये व्यवस्था लाई नहीं जा सकती, ये व्यवस्था सिर्फ ध्यान से उस अव्यवस्था को हटाना है। जैसे हम उस अव्यवस्था को हटाते हैं, व्यवस्था अपने आप उपस्थित हो जाती है। इसीलिए हम इस बात के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। और जो भी ऐसा करते हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो भी चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी जानने की आवश्यकता है, और तभी उस मार्ग को पाया जा सकता है। जी सर, मैंने इतना आपका लेक्चर सुना जिसमें जो भी क्वेश्चन हमने किए उसका जवाब आप दिए। तो सर, इसमें मैंने देखा है कि स्वतंत्रता की बहुत बात आ रही थी।
तो एक तरफ तो स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जे कृष्णमूर्ति जी हैं वो स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र होने का एक निश्चित तरीका जो होना चाहिए उस तरीका को क्यों नहीं बताते हैं? बता इसलिए नहीं बताते हैं कि उसका एक तरीका नहीं है। वो जितने भी मनुष्य हैं उनका अपना तरीका है, हो सकता है, और हम इसलिए इन चीज़ों को नहीं समझ पाते क्योंकि अभी तक जो हमारी ट्रेनिंग है वो ये है कि ये करना है। जी शारीरिक रूप से ये ठीक है, अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, उसका इंस्ट्रक्शन है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम पहले से ही हैं, हमें उस अव्यवस्था को हटाना है। जिन चीज़ों से हम प्रभावित हैं उसको हटाने के लिए हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें उसको समझना है। समझ रहे हैं? जी जी तो जब हम उन चीज़ों को समझते हैं, जब हम समझते हैं कि हम बीमार हैं तो हम दवा लेते हैं। जी बिल्कुल। जब हम समझते हैं कि हम डर रहे हैं तो डर का जो कारण है उससे हम लड़ते हैं। जब हम समझते हैं कि हमें भूख लगी है तो हम भोजन करते हैं। इसके लिए आप किसी और पे आधारित नहीं हो सकते कि अब आप भोजन करिए, जी अब आप पानी पीजिए। अगर आप इन चीज़ों के लिए दूसरे पे आधारित हैं तो अभी आप शिशु गए बिल्कुल। या आप मर चुके हैं। जो जीवित हैं वो अपनी मनोवैज्ञानिक चीज़ों को, अव्यवस्था को हटाने के लिए सक्षम हैं, लेकिन हम वो प्रयास करना, चाहे जो भी कारण हो, जब हम उन चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, यू डू नॉट बिलोंग टू एनीवन, एनीथिंग, देन द ऑर्डर कम्स। इसलिए ये आवश्यक है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चीज़ों को जैसी है वैसे देखें, और यही इसकी कोई विधि नहीं हो सकती। ये इसका स्वभाव ऐसा है कि इसकी विधि नहीं हो सकती। इसकी विधि जो भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन उनकी भी स्मृतियां हैं कि हम गुरु बनना चाहते हैं, हमारे फॉलोअर्स हों। गुरु नहीं बन सकता कोई किसी का, न किसी का कोई फॉलोअर हो सकता है। जब जब जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें स्वतंत्रता बाह्य दुनिया की देता है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अपनी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता, अपने आप को पूर्ण रूप से देखना, और अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा जो संघर्ष है मानसिक, उससे बाहर निकलना, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये संघर्ष का कारण ही यही है कि हम विधि ढूंढ रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कोई बता दे और हम उस रास्ते पे चलें, और ये संभव नहीं है। तो ये अपने आप में एक संघर्ष है। जिन चीज़ों को हमें हटाना है, उस अव्यवस्था को, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्था अपने आप आ जाएगी, इसीलिए इसकी कोई विधि नहीं है। सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही आनंद लिए होंगे। सर जो जवाब दिए हैं उनसे संतुष्ट हुए होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल। इसमें एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद उसको दिया जाता है जो आपका या तो गुरु हो जी या आपको किसी तरह से गाइड कर रहा हो। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, दो मित्र की तरह बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मित्र में कोई आदान प्रदान नहीं होता। हमने कुछ बातें आपको कही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर कोशिश करेंगे उन चीज़ों को अपने अंदर अनुभव करने का। और जब आप उसको अनुभव करेंगे और आपको ठीक लगे, तभी आप इन चीज़ों पे मनन करिए, और हमें ज़रूर बताइए कि इसका आपको कैसा लगा। धन्यवाद।